शहीद की शहादत हो गई और परिवार वीरांगना, उसके बाद नेताओं के लिए बचता क्या है? चलिए राजनीति कर लेते हैं थोड़ी सी। और शहादत पर राजनीति आज देखने को सिविक सेंटर में मिली। 2 दिन पहले केजरीवाल जी ने बार बार कहा कि कुछ वीरांगनाओं को उनके जो वीर एक अपार्टमेंट करके उनको अटल बिहारी वाजपेयी ने कुछ वीरांगनाओं को फ्लैट दिए, वहाँ से उनको निकाला जा रहा है। ज़मीनी हकीकत को पकड़ते हुए ये न्यूज़ जब पहुंची तो पता लगा कुछ नेक्सस लोग या बाहर के लोगों ने एनक्रोचमेंट की है। साहब पूछ लेते हैं कि एनक्रोचमेंट कैसे, जब केंद्र में आपकी सरकार है, एमसीडी में आपकी सरकार है और पुलिस आपके पास है, उसके बाद बार बार वीरांगनाओं का कहना कि हमें दुकान से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा सिक्योरिटी थ्रेट है, सिक्योरिटी या कहें कि उनकी सुरक्षा का जो मामला है, जिम्मेदारी किसकी बनती है? और ये जो बिगाड़ना और फिर बनना और फिर बिगाड़ना, बस इसी में ही तो राजनीति है। यही तो, इसी को तो शायद वोट बैंक या इसी को तो शायद राजनीति कहा जाता है। जब बार बार सवाल किए गए तो जवाब नहीं बन पा रहा था अनामिका मैथिली जी के पास, जो कि मेयर है साउथ दिल्ली एमसीडी से। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिक्र कर रहे हैं सभी लोग। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब ये सोसाइटी बसाई गई थी तो अटल जी को पूरे देश ने सराहा था। आज आप अटल जी के सपने को जो है वो नोक, जूते की नोक पर रख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जैसा कि अभी पाठक जी मेजर साहब जिक्र कर रहे थे कि जो 2012 में से दुकानें बननी शुरू हुई, जबकि ये सोसाइटी 2003 और 4 में बसी। तो ये जो एक दुकानें बस गई, इसकी पहले से इसकी समस्या को क्यों नहीं उठाया गया? और दूसरी बात, जो दूसरा एक आपके ऊपर एक एलिगेशन लग रहा है वो ये कि बिल्डर्स के साथ मिलकर एक नेक्सस बनाया गया है, पर लेंटर का पैसा जो है वो आप लोग जो है खाते हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं। ये तमाम आरोपों पर आपका क्या कहना है? देखिए, पहले तो मैं आपका जवाब दूंगी कि जो आपने पूछा कि अटल बिहारी जी ने बनाया, बिल्कुल हमारे वो युग पुरुष हैं, उन्होंने शहीदों के लिए वो सोसाइटी बनाई और वो बहुत अच्छे से चल रही है। ग्रीन लैंड थी वहाँ पे कोई अलॉटेड जगह नहीं है कि वहाँ पे दुकान होनी चाहिए। वो सिर्फ कुछ जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं आप पार्टी के, उन्होंने वहाँ पे दुकानें बना के उसका किराया लेते थे। वो खुद वहाँ पे अवैध अतिक्रमण कर रहे थे और जब इनकी कंप्लेंट्स पे, वहाँ के रेजिडेंट्स की कंप्लेंट पे कार्रवाई की गई तो उन्होंने उसको मुद्दा बनाने की कोशिश करी। उस समय दक्षिणी दिल्ली नगर निगम जब ये ग्रीन बेल्ट के ऊपर कब्जा हो रहा था, अतिक्रमण हो रहा था, उस समय क्या उससे पहले भी ये कार्रवाई हुई थी, उससे पहले भी ये कार्रवाई हुई थी। वहाँ के लोगों ने जब कंप्लेंट करी थी तो उस पर कार्रवाई की गई थी। ऐसा नहीं है ये पहली बार कार्रवाई हुई। यानी कि वो ध्वस्त हो जाती है फिर बन जाती है, आपके कहने का मतलब ये बाहर कुछ लोग आके फिर अतिक्रमण कर गया। नहीं, आप लोग को बता दें कि ये 2015 से ही है, ये अतिक्रमण को जो हटाया जा रहा है। ये 2015 में भी अतिक्रमण हटाया गया था। तो इस तरह से तो मैम आप हटाते रहेंगे वो बनता रहेगा, हटाते रहेंगे बनता रहेगा, तो ये मिली भगत के साथ ही हो रहा है, इसका मतलब? ये मिली भगत के साथ बिल्कुल नहीं है। जब भी हमें कंप्लेंट मिलती है हम उस पर एक्शन करते हैं जी। ये आपको बता दें कि हमारी एमसीडी जो है ये 8 बार यहाँ से जो कंप्लेंट जो आई है उसके लिए ये इंक्रोच को हटाने की जो मुहिम, जो उनकी एक रेगुलर जो उनकी रूटीन है उनके अंतर्गत उसको किया गया है। लेकिन आप जानते हैं कि वो असामाजिक तत्व है, फिर उसके बाद वो वहाँ पर अवैध कब्जा कर लेता था। हाँ बताइए। और मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप जहाँ पे निवास करते हैं, अगर वहाँ से कंप्लेंट आए और आप लोग कंप्लेंट करें कि सिक्योरिटी थ्रेट है यहाँ पे, जो अगर कोई वहाँ पे किसी ने वहाँ पे बना लिया है खोखा या कुछ इस तरह की दुकान बन गई है और वहाँ पे लोग आके बैठ के रेकी करते हैं चोरी करने के लिए, बाहर से लोग आ जाते हैं, हमें सिक्योरिटी को थ्रेट है, तो क्या आप लोग उस पे एक्शन नहीं करवाना चाहेंगे? अच्छा, एक बात पूछना चाहते हैं कि केवल सिक्योरिटी थ्रेट के अलावा अभी तक कोई भी बात सामने ऐसी नहीं लगी जिससे इनको परेशानी है। ये कह रहे हैं, बार-बार कह रहे हैं कि दुकान होने और ना होने से इनको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए। तो सिक्योरिटी थ्रेट भी पुलिस भी आप ही की है,
और कार्रवाई पुलिस से तो मतलब एक छोटे से इशू को सिविलियंस की शॉप है जो अपने ही नेक्सस से बनाई गई शॉप्स हैं और इन शॉप्स को पहले भी निकालने की कई बार कोशिश की गई है, लेकिन अपोजिशन होने के कारण, अपना रुकाव होने के कारण कुछ लोगों का इनको तोड़ने से मना किया गया। नहीं, केवल सिक्योरिटी थ्रेट्स के अलावा तो कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही है जो चीज बताई जा रही है सामने। देखिए वहाँ पे वो लीगल चोरी हुई है 4 तो हमारी सोसाइटी में स्नैचिंग की घटना तो बता रहे थे। और मैं बताना चाहूंगी कि गेट जो है 2, एक गेट पे उन कुछ बीमारियों का कब्जा है और जो एक मेन गेट है वो इस RW के अंडर आता है, तो वो गेट पे भी गाड़ियां कभी बैन कर देती है कि नहीं आने देती, कुछ जो मेंटेनेंस नहीं देते, उनका गेट पे गुंडागर्दी है। मेजर साहब, कोई किसी तरह की कोई वहाँ पे सिक्योरिटी अवेलेबल है अभी नहीं है, कंपनी को या पुलिस सिक्योरिटी के नाम पे 0 है कारगिल पुलिस के अलावा सोसाइटी। कोई पुलिस के द्वारा कोई सिक्योरिटी अभी तक दी गई कोई नहीं दी कंप्लेंट इस तरह की नहीं है? गई, नहीं दी गई। नहीं, यहाँ पे जब भी इस तरह का आया तो पुलिस ने वहाँ पे पेट्रोलिंग ज्यादा करी, ऐसा नहीं है कि पुलिस ने कोई अभी कार्रवाई आपके नहीं सामने करी। बोले नहीं है अभी आपके नहीं, उन्होंने ये मैं नहीं वो बोला। बात नहीं कर रही। अभी हमारे जब चोरी हुई तो आए थे पुलिस वालों ने कहा कि 6 बजे के बाद जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उनकी लेबर टाइम से चली जाएगी और उन सब का डेटा रखा जाएगा गेट पे, ऐसा बोल है के गए हैं। कि अभी हम बता दें, अब क्लियर करने दीजिए। जब से ये लोग हमारे गेट पर आए हैं, अवैध रूप से कब्जा किए हैं, उस समय से ही हमारे वीर ये हमारी महिलाएं सब हैं वो इनसिक्योर महसूस कर रही हैं, क्योंकि गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 पर जो है ये लोग अवैध रूप से कब्जा कर लिए हैं। राजनीति हो रही है गेट तो पे राजनीति। उस समय से ये लोग इनसिक्योर हैं। तो रातों रातों तो कब्जा नहीं पहले ये लोग इनसिक्योर नहीं थे, आपको हम बता दें। जब से ये अवैध कब्जा है उस समय से ये लोग इनसिक्योर हैं। हमारे यहाँ पे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स रहते हैं, किराए पे काफी लोग रहते हैं जो हमारे ग्रुप का मतलब हमारे समाज का हिस्सा है। कर्नल मिल्टन साहब की मैडम जो काफी सीनियर हैं, उनकी चेन स्नैचिंग इन दुकान के सामने होती है जो बिल्कुल गेट से लगी हुई है। दुकान का मेन रोड के साथ बाउंड्री वॉल तोड़ दी गई है, मैं वही- जो आना जाना बहुत आसान है। और हमारी सोसाइटी के अलावा बाहर के लोग आके वहां बैठते हैं और वहां से सामान लेके जाते हैं। एज ए रिजल्ट सिक्योरिटी कोई मायने नहीं रखती वहां पे। क्यों? आना जाना सबका फ्री है और आना जाना फ्री है, इसलिए जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी स्नैचिंग जब होती है चेन, तब हम सब लोगों के नोटिस में चीजें लाते हैं। सर एक प्रश्न है, क्या जो इंक्रोचमेंट होती है, क्या सोसाइटी के कुछ लोग भी जो है वो अतिक्रमण जो होता है उसमें शरीक हैं? क्योंकि अगर भारतीय सेना की बात करें तो वो तो अपनी 1 इंच जमीन भी किसी को कब्जा नहीं करने देगी जी। अब सवाल ये है कि सोसाइटी के अंदर जो है इंक्रोचमेंट हो जाता है और सभी लोग आप जागरूक हैं, जागरूक नागरिक हैं और देश की रक्षा जो है अपने आप करते हैं, तो ये हो जाती है ये बार ये जो आपने कहा जिस तरह से कई बार कार्रवाई हो चुकी है, तो क्या इसके बीच में कहीं ना कहीं कोई राजनीति के साथ साथ में कुछ मिली भगत भी है वहाँ के सोसाइटी में रहने वाले बाशिंदों की, वहाँ के जो रिहायशी लोग हैं? नहीं सर, मैं इसको क्लियर करना चाहूंगा। पहली चीज, जो ईयरमार्क जगह है हमारे लिए एक कैप्टन बत्रा हॉल के रूप में मार्क की गई, जिसमें हमारा मेडिकल, CSD कैंटीन और शॉप के लिए जगह बनाई गई है, जो अभी तक हमें नहीं मिली है। वो जगह जो हमारी सोसाइटी के साथ बनाई गई है वो हमारे चार्ज में अभी नहीं है। हमने रिक्वेस्ट कई बार करी है कि हमें वो चीज दे दी जाए ताकि सेंट्रल जगह में सभी लोगों के लिए एक जगह पे शॉप बन जाए, एक जगह CSD कैंटीन बन जाए, जो हमारे डिफेंस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी वालों के लिए द्वारका में आज नहीं है। आर्मी और डिफेंस हमें वो देने को तैयार बैठा है, लेकिन 2 RW होने के कारण हम इसको अभी तक नहीं ले पा रहे हैं। जहां तक इन शॉप्स का सवाल है, इन शॉप्स के पीछे मुझे पर्सनली, जहां तक मेरी नॉलेज है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई नेक्सस ऐसा काम कर रहा है अंदर की तरफ से। बाहर कुछ लोग सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट करने के कारण अपनी दुकान आके बना लेते हैं। इन्होंने आपको साफ बताया कि जो चला रहे हैं वो आप पार्टी की कार्यकर्ता हैं, उन्हीं को जा रहा है ना ये। हाँ। तो ये तो आपको बता ही चुके हैं ये लोग कि वहाँ पे मंथली जा रहे हैं, तो इससे ज्यादा क्या कार्यकर्ता तो बताया? अभी बने होंगे ना, अभी नहीं, 5 2 साल से। 5 साल से, 2 साल से, 4 साल से, उससे पहले अगर एनक्रोचमेंट हो चुकी है, उसके वो वो कार्रवाई भी हो चुकी है। वही कर रहे हैं। हाँ। वो वही कर रहे हैं। जो इसमें भी एक जो लेटर आया है उसमें लिखा गया है D ब्लॉक में, जो दुकानदार का लेटर है उसमें उसने लिखा है कि D ब्लॉक में मुझसे कोई पैसे लेता है, मंथली लेता है, उसने उसका डर के मारे नाम डिस्क्लोज नहीं किया। देखिए कितना कहर है उन लोगों का। मैम एक क्वेश्चन है, ऐसी कोई कंप्लेंट अब तक है कि डिप्टी कमिश्नर ने पुलिस को दी हो लिखित में जी हाँ, है। इंक्रोचमेंट हुआ है? बिल्कुल है।
नहीं ये जाने और उसका कार्रवाई ना हुई हो। यदि डीसी साहब अगर लिखते हैं और कंसर्न डीसीपी को लिखते हैं तो ऐसा कोई यानी अधिकारी नहीं है जो किसी आईएएस अफसर की बात को इग्नोर निगलेक्ट करे। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई लेटर नहीं होगा। डीसी साहब ने कोई दुकानों के बारे में जांच की, गलत है तो टूटेंगी। हाँ। बनाने वाला पार्टी नहीं है, पार्टी से मतलब नहीं, कोई भी पार्टी हो सकती है। किसने बनाई है? एमसीडी जिम्मेदार है। उसी पे तो एक्शन हुआ है, उसी पे एक्शन होते आ रहे हैं। हाँ तो वो जिम्मेदार एमसीडी है जी। तो वही अगर हमने एक्शन लिया है तो फिर किस लिए राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है? एमसीडी की तो रूटीन चीजें हैं ये। वही कह रहा हूँ, तो ये तो पुलिस का काम है, पुलिस की यानी जी। तो क्यों राजनीतिक मुद्दा, यही तो हम सवाल उठा रहे हैं कि राजनीतिक मुद्दा फिर किस लिए बनाया जा रहा है इस चीज को? हम ना करें तो हम गलत, हम करें तो भी हम गलत, तो हम कहाँ जिए? एमसीडी वाले ऑफिसर्स कहाँ पे जिए? नहीं, ये इनका जो प्रश्न है आपका सही है। हम लॉ एंड ऑर्डर के साथ एमसीडी के साथ गए, ऐसे नहीं गए। मैं यही बोल जी जी, इनके साथ गए हैं और मेरे पास काफ़ी ऐसे वीडियो जिनके साथ हमारे पुलिस भी हमारे साथ गए हैं एमसीडी के साथ। ऐसे हम कभी भी किसी को भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं और उसके लिए हम आपको नोटिस भी लाए हैं। इस हमारे जो ये देखिए हमारे जो हॉर्टिकल्चर पहले नोटिस दिया गया, उसके बाद हुआ है नोटिस बार बार देखिए, क्योंकि आप लोग हम जानते थे कि नोटिस भी आप लोग मांगना पसंद करेंगे। और RWA का जो ये कंप्लेन है, 8-10 कंप्लेन है, उसको भी हम लाए हैं। ये ठीक है, ऑथेंटिक के साथ यहाँ पर हम आए हैं ताकि आपको जो है सत्यता जानने में जो है दिक्कत ना हो। गलत नहीं होना चाहिए। हम जी जी।